हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस्ट एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग मिनरल्स को देखने वाले हैं। अभी तक हम लोग विटामिन्स पढ़ रहे थे। विटामिन्स का चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। अब हम मिनरल्स को स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशन साइंस की क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन क्या है, फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कौन सा पोषक तत्व माइक्रो है, कौन सा पोषक तत्व मैक्रो है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है खनिज लवण की अर्थात मिनरल्स की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, खनिज लवण किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, किस पोषक तत्व की कैटेगरी में आएंगे। ये आएगा सूक्ष्म पोषक तत्व की कैटेगरी में। देखिए, विटामिन्स और खनिज लवण जो होते हैं ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या है। देखिए, शरीर में जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अतिरिक्त कुछ अन्य अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं जो मानव की चयापचयी क्रियाओं में सहायक हैं। किसमें सहायक है? मेन पॉइंट क्या है? चयापचयी क्रियाओं में सहायक है मिनरल्स, जिसे खनिज लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे खनिज लवण कहते हैं। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। रासायनिक प्रकृति के आधार पर हमारा शरीर दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। रासायनिक प्रकृति के आधार पर कितने टाइप का बना है हमारा बॉडी? ये कार्बनिक तत्वों से बना है और अकार्बनिक तत्वों से बना है अर्थात दो तत्वों से मिलकर बना है। कार्बनिक क्या होता है? जिसमें कार्बन उपस्थित हो। अकार्बनिक अर्थात जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो। तो कार्बन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? प्रोटीन हो, कार्बोज हो गया, प्रोटीन हो गया और वसा हो गया। इन सब में क्या मिलता है हमें? कार्बन की उपस्थिति मिलती है। लेकिन खनिज लवण जो होता है ये अकार्बनिक पदार्थ है। क्या है? अकार्बनिक तत्व है। इसमें हमें कार्बन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आगे देखते हैं आगे का पॉइंट क्या है। देखिए, पूरे शरीर के वजन का 4%, जो पूरा बॉडी है हमारा उसके वजन का 4% हमारे बॉडी में क्या होता है? खनिज तत्व होता है। और इस 4% को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 2% क्या होता है? कैल्शियम होता है। इस जो 4% है, 4% में 2% तो पूरा कैल्शियम ले लेता है। उसके बाद 1% फास्फोरस का हो जाता है। बचता है 1%। 1% में हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, ये सब सारे खनिज तत्व आते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? शरीर में कुल 24 खनिज लवण होते हैं। क्या होते हैं? कुल 24 खनिज लवण होते हैं। ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 24 अर्थात 24 खनिज लवण की आवश्यकता होती है जिन्हें भोजन द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है खनिज लवण शारीरिक क्रियाओं के उत्प्रेरक तत्व हैं। क्या है? ऐसे पूछ लिया जाएगा खनिज लवण शारीरिक क्रियाओं के लिए डॉट डॉट क्या है। ऑप्शन में दे देगा उत्प्रेरक है, प्रेरक है, तो क्या है? 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको टिक करना है क्या है? उत्प्रेरक तत्व हैं। ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी को ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन ये चयापचयी क्रियाओं में सहायक हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। कौन है? सूक्ष्म पोषक तत्व। आगे बढ़ते हैं, खनिजों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो हमारे जो खनिज हैं, हमारे मिनरल्स हैं, इसका वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? इसका वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। देखिए, संरचना के आधार पर है, आवश्यकता के आधार पर है और कार्य के आधार पर है। संरचना के आधार पर देखिए, ये स्वतंत्र रूप में होता है। खनिज के यौगिक के रूप में होता है। यौगिक के रूप में देख लीजिए कैसे। सोडियम हो गया और क्लोराइड हो गया, मिलकर क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम है फास्फोरस से मिलकर क्या बन गया? सोडियम फास्फोरस बन गया। ऐसे सोडियम है, ब्रोमीन है, सोडियम ब्रोमीन बन गया। ये यौगिक के रूप में है। कैल्शियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम फास्फोरस बन गया। कैल्शियम ब्रोमीन है, कैल्शियम ब्रोमीन बन गया। तो ये क्या है? खनिज यौगिक के रूप में हो गए। कुछ कार्बनिक यौगिक के रूप में होते हैं। ये तो अकार्बनिक यौगिक के रूप में हो गया। अकार्बनिक क्योंकि ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, मिलकर के यौगिक बना के क्या हो गया? अकार्बनिक खनिज यौगिक।
अब यहाँ पर देखिए कार्बनिक खनिज यौगिक कौन कौन से, हीम है, ग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन हो गया। फास्फोरस प्रोटीन है, फास्फोप्रोटीन है। फास्फोरस लिपिड है, फास्फोलिपिड हो गया। फास्फोरस ग्लूकोज प्लस लिपिड, फास्फोग्लूकोलिपिड हो गया। तो देखिए जो हीम है ये हमारा क्या है, एक आयरन है। तो आयरन किसके अंतर्गत आएगा, ये अकार्बनिक आएगा। और जो है ये ग्लोबिन प्रोटीन है, तो प्रोटीन हमारा किस में आता है, प्रोटीन, वसा और कार्बोज, इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन की उपस्थिति देखने को मिलती है। इस वजह से हम इसे कार्बनिक यौगिक के रूप में मानते हैं। प्रोटीन भी है, ये भी कार्बनिक है। लिपिड है, ये भी कार्बनिक। लिपिड वही वसा को कहते हैं। ग्लूकोज है, इसमें भी, ग्लूकोज क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें भी कार्बनिक पदार्थ देखने को मिलता है। लिपिड है, इसमें भी देखने को मिलता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ गए, अकार्बनिक यौगिक के रूप में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आवश्यकता के आधार पर और कार्य के आधार पर। तो आवश्यकता के आधार पर मेजर हैं और ट्रेस हैं, तो इसके बारे में हम नीचे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखेंगे। कार्य के आधार पर देखिए शरीर निर्माणक है और शरीर नियंत्रक एवं नियामक कार्य करता है। अब देखते हैं आवश्यकता के आधार पर मेजर अर्थात मुख्य खनिज लवण और गौण खनिज लवण अर्थात ट्रेस खनिज लवण कौन से हैं। देखिए मुख्य खनिज लवण अर्थात मेजर मिनरल्स के बारे में क्या है, कौन कौन से मेजर हैं। तो मेजर में आता है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे बॉडी में कितना परसेंट होता है, तो 2% होता है। कितना होता है, 2% होता है। उसके बाद 1% जो बचता है उसमें क्या है, फास्फोरस है, पोटेशियम। फास्फोरस हमारा क्या है, फास्फोरस भी हमारे बॉडी में 1% होता है। क्या होता है, 1% होता है। अब जो बचता है 1%, उसमें हमारा ये सारे पोषक तत्व आ जाते हैं। कौन कौन से, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। ये किस में आए, ये मुख्य में आए। किस में आए, मुख्य में। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, ये क्या है, मुख्य खनिज लवण है। अब देखते हैं ट्रेस एलिमेंट कौन कौन से, ट्रेस मिनरल एलिमेंट अर्थात गौण खनिज लवण। लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, कोबाल्ट है, एल्युमिनियम है, सिलेनियम है, जिंक है, फ्लोराइड है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्रोमियम है, कैडमियम है, माल्विडेनम है, सिलिकॉन है, निकिल है, वेनेडियम है, आर्सेनिक है। ये सब किस में आएंगे, हमारे ट्रेस एलिमेंट में आएंगे। देखिए आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो ये हमारे मेजर एलिमेंट से बनता है। किससे बनता है, मेजर एलिमेंट से। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मेजर एलिमेंट कौन कौन से हैं अर्थात मुख्य खनिज लवण कौन कौन से हैं, ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आपको उसमें से चूज करना रहेगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, मेजर एलिमेंट कौन कौन से हैं, बाकी तो गौण में ही रहेंगे अर्थात ट्रेस में ही रहेंगे। तो आप इसमें से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में उपस्थित खनिज तत्वों की मात्रा। देखिए आपके शरीर में कितनी मात्रा है खनिज तत्वों की, तो कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं। कैल्शियम की जैसे हमने बताया 2% होता है। कितना होता है, 2%। फास्फोरस कितना होता है, तो ये 1% होता है। मैग्नीशियम कितना होता है, 0.05% होता है। पोटेशियम कितना है हमारे बॉडी में, 0.35% है। सोडियम कितना है, 0.15% है। आपसे क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाएगा कि सल्फर कितना, सोडियम कितना, पोटेशियम कितना। हाँ सोडियम पूछा जा सकता है, कितना सोडियम भी पूछा जा सकता है कि कितना होता है हमारे बॉडी में, 0.1% 15% होता है। लेकिन मुख्यतः कौन सा पूछा जाता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस हमारी बॉडी में कितना पाया जाता है, तो कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ट्रेस एलिमेंट देख लीजिए। ट्रेस एलिमेंट में लोहा हो गया, हमारे बॉडी में कितना होता है, 0.004%। कितना, 0.004% होता है। तांबा कितना है, 0.00015%। आयोडीन कितना है, 0.404%। मैग्नीज 0.0003%। कोबाल्ट अति न्यून होता है। जिंक भी एकदम थोड़ी मात्रा में होता है। फ्लोरीन भी बहुत ही कम मात्रा में होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, कार्य के आधार पर इसका जो शरीर निर्माणक है और शरीर नियंत्रण और एवं नियामक कार्य है। तो शरीर निर्माणक कार्य में क्या है, देखिए शरीर निर्माणक में कौन कौन से खनिज तत्व सहायक होते हैं, तो देखिए हड्डी व दांतों के निर्माण हेतु कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम आवश्यक होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन के निर्माण में फेरिस
और कैल्शियम कोबाल्ट होता है। अर्थात लोहा होता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में क्या होता है, लोहा होता है, कैल्शियम कॉपर होता है, Ca नहीं है, वो है क्या कहते हैं, Cu है, कॉपर होता है और कोबाल्ट होता है। क्या होता है, लोहा, तांबा और कोबाल्ट होता है की आवश्यकता होती है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है, कौन से खनिज तत्व की, तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। आमाशयिक रस के निर्माण हेतु क्लोरीन की आवश्यकता होती है। कोमल तंतुओं के निर्माण हेतु फास्फोरस व सल्फर की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं शरीर नियंत्रण और नियामक कार्य कैसे है। तो रक्त के अम्ल क्षार संतुलन का कार्य करता है। रक्त के पीएच कितना होता है, 7.4 से 7.6 होता है, के संतुलन का कार्य करता है। कैल्शियम के रूप में रक्त को जमाने की क्रिया में भाग लेता है। हृदय की धड़कन को सामान्य बनाने में सहायक होता है। खनिज तत्व शरीर के में जल की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। खनिज लवण पाचक रसों को उत्तेजित करते हैं ताकि सभी अपना काम कर सकें, इसलिए उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कारक कहते हैं। नाड़ियों की संवेदना को भी नियंत्रित करता है। मांसपेशियों के संकुचन एवं प्रसारण में भी सहायक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्या कैल्शियम क्या है, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कैल्शियम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।